नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और आज हमारी मौजूदगी है सरस्वती पब्लिक स्कूल सोरडी में, जहां पे जो है फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है आई के लिए, आँखों के लिए। तो चलिए यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, आखिर जो है उनके दिमाग में इस तरह का ख्यालात आया है कि फ्री चेकअप लगाया जाए, गरीबों की मदद की जाए। और यहाँ बात करेंगे, बहुत जगह से जो है लोग आए हुए हैं चेकअप कराने के लिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अजीत प्रसाद। अजीत प्रसाद। कहाँ से आए हुए हैं? ककड़िया ककड़िया से। आप कहाँ से आए हुए हैं? मूसेपुर से। मूसेपुर से। आप कहाँ से आए हुए हैं? मूसेपुर से। मूसेपुर से। आपको चाचा आप कहाँ से आए हुए हैं? मूसेपुर। मूसेपुर। आप? सरफुद्दीन मूसेपुर। अच्छा, सब वहीं के हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए चाची? इग्राहीपुर से। इग्राहीपुर से। कैसे पता चला आप लोग को यहाँ पे जो है फ्री आई कैंप लगने वाला है? फ्री मिला था कल, पुर्जा मिला था। अच्छा, पुर्जा मिला था। कहाँ से मिला था ये? टेम्पो पर अनाउंस कर रहे थे। अच्छा, अनाउंस कर रहे थे, उसके थ्रू से आए आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ के प्राचार्य महोदय से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आई चेकअप चल रहा है। यहाँ पे एक वैन लगा हुआ है। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा जो है, डॉक्टर अभिनव सिन्हा जो है नेत्र विशेषज्ञ हैं, और यहाँ पे जो है आई चेकअप इनका चल रहा है। तो आइए यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी जुड़ चुके हैं यहाँ पे। सर, इस तरह की जो फ्री सेवा है कब से दे रहे हैं आप लोग? ये हमारे स्कूल में बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब टाइम टू टाइम करवाते हैं। ये रेगुलर नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक दिन ऐसा रखते हैं जहाँ पे यहाँ पे लोग आके फ्री चेकअप करवा सके। और वो जो यहाँ अस्पताल में जाके फ़ी भरते हैं या किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, बहुत सारा फ़ी लग जाता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारे जो ग्रामीण इलाके के जो बुज़ुर्ग हैं, है ना, या ऐसा कोई फैमिली है जो इकोनॉमिकली थोड़ा दिक्कत है उसको, तो ये सब प्रॉब्लम आता है। और आज जानते हैं हमारे आई जो है बहुत ही नाजुक चीज़ है। बिल्कुल। और इतना नाजुक है कि मतलब अगर आँख में कोई डिफेक्ट हो जाए, आँख से दिखे ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो अभी जो ज़माना है बच्चे से लेकर बूढ़े तक, है ना, बहुत सारे लोगों को तो ऐसे आदत है कि दिन भर मोबाइल पे, है ना, स्क्रीन देखना। हाँ, तो मोबाइल देखना है, और मोबाइल का जो स्क्रीन है उसका से जो रेडिएशन निकलता है, सबसे ज़्यादा आँख डैमेज उससे हो रहा है। इवन कुछ लोग का तो ऐसा भी आदत है कि अंधेरे में भी मोबाइल चलाते हैं, उससे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है आँख। तो इसलिए ये जो रेडिएशन एक मेन कारण है, मोबाइल का जो रेडिएशन है जो स्क्रीन से निकलता है, तो इसका भी ध्यान रखें कि मोबाइल ज़्यादा कम से कम चलाएं, इससे आँख का बचाव सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स को यही सजेस्ट करना हम चाहेंगे कि मतलब मान लीजिए कि आजकल जो बच्चे होते हैं, मतलब 6 महीने या 1 साल के होते नहीं कि उनको हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। तो मोबाइल थमाने से क्या होता है ना, और अगर उनको हम समझाते हैं कि मोबाइल नहीं दीजिए, तो ऐसा हमसे बोलते हैं कि मोबाइल नहीं देते तो खाना नहीं खाता है। तो वो बच्चे क्या होते हैं, अपने आँख खराब करने के साथ साथ ऑटिज्म का भी शिकार हो रहे हैं। ऑटिज्म का शिकार करने का मतलब वो मानसिक स्थिति से थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं, उनको व्यवहारिक नॉलेज उतना नहीं हो रहा है, सोसाइटी में वो घुल मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी ये गलती है जो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं, उनके सामने जो है खुद मोबाइल चला रहे हैं, या उस तरह की हैबिट जो है उनका बना हुआ है जिसकी वजह से बच्चों में ये प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बच्चे की गलती है ही नहीं। इसमें जितना भी गलती है, जो भी गलती है, सारे पेरेंट्स की है। क्योंकि बच्चे तो एकदम मिट्टी के मूरत जैसा होते हैं, उसको जैसे ढालिएगा, उसको जैसा इन्वायरमेंट दीजिएगा, वो उसी में घुल जाएंगे। मेन तो दिक्कत पेरेंट्स में है, वो जानते हैं कि इससे नुकसान होगा, तब पर भी अपने आप को फ्री रखने के लिए बच्चे को मोबाइल थमा देते हैं, जिससे उसका आँख एकदम डैमेज होते जा रहा है। सर, ये जो फ्री कैंप लगता है, तो जैसे बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं, इनको कैसे पता चलता है? ये हम प्रचार के माध्यम से करते हैं। ये कोई ऐसे गाड़ी निकाल देते हैं, पैम्पलेट बंटवाते हैं जगह जगह पे, लोगों अपने ग्रुप में भेजते हैं, लोगों को बोलते हैं अपने स्टेटस में लगाइए। हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, असेंबली में, है ना, सामूहिक बोल दिया जाता है कि इस तारीख को कैंप लगने वाला है, अपने पेरेंट्स को जाके घर पे बोल दीजिएगा, वो आ जाते हैं। ये सिर्फ आई चेकअप के अलावा और कुछ भी फैसिलिटी इन लोगों को दिया जाता है? बिल्कुल, साथ में मेडिसिन वगैरह, ड्रॉप वगैरह, ये सब दिया जाता है।
तो आपने सुना जैसे सर ने बच्चों के बारे में भी बताया कि अगर खुद का घर का माहौल सही रखिएगा, खुद जो है बच्चों के सामने उस तरह का हैबिट नहीं शो कीजिएगा, तो बच्चा भी उस तरह से आपका मोबाइल के लिए जिद नहीं करेगा। मतलब सर का कहना है अगर मोबाइल जैसे बहुत कोई चलाते हैं, बच्चा आजकल तो छोटे में ही मोबाइल दे दिया जाता है। गार्जियन का भी ये शिकायत होता है कि बच्चा अगर मोबाइल नहीं देखता तो खाना नहीं खाता, पढ़ाई नहीं करता है, लन फन, ये सारा चीज़ उनका जो है शिकायत रहता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को उस तरह के माहौल में ना पढ़ने दें, ताकि बच्चा जो है आपका मानसिक जो बीमारी है उस तरह मानसिक बीमारी से ना जूझे और उनका आँख जो है बचा रहे। और सभी हमको लगता है कि सर ये जो मेंटली प्रेशर आता है बाद में, मेंटली जिसको तनाव बोलते हैं, मेंटली डिसऑर्डर जिसको हम अभी ऑटिज्म भी बोलते हैं, वो विकलांगता का एक अलग रूप है। उसमें हड्डी बड्डी तो ठीक रहता है, बॉडी भी ठीक रखता है, मानसिक स्थिति उसका कमज़ोर हो जाता है। किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना जाना, पेरेंट्स का बात नहीं मानना, ये सब आता है प्रॉब्लम। तो आप सुन ही सकते हैं बाद में जो पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है हमारी बात ही नहीं मानते हैं, तो वो उसमें बच्चे का गलती नहीं है, ये आप ही लोग का गलती है। आप जो है अपने बच्चों को सही माहौल में रखें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पे जो है ओपीडी सेवा है, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। कितना पेशेंट अभी तक आ गया है सर? अभी तक 55 लोग आ गया है। 55 लोग आ गए हैं और बच्चे बाकी हैं। बच्चे को हम लोग दिखाएंगे, स्कूल है ना, बच्चों को भी स्कूल के बच्चों को भी दिखाएंगे। हाँ, आई चेकअप होगा खाली। आई चेकअप, इसमें कोई फीस वगैरह लगता है? नो, कोई फीस नहीं है, फ्री। मान लीजिए कोई यहाँ पे अपना चेकअप कराना चाहे तो उसको क्या करना एकदम पड़ेगा? निःशुल्क, कुछ नहीं, आइए नाम लिखाइए, चेकअप करवा लीजिए। कुछ आधार कार्ड वगैरह कोई डॉक्यूमेंट? कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं? नो। कहीं का भी आदमी हो? हाँ, कहीं का भी आदमी है, दिखा लेंगे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या हुआ? मनोज कुमार। हाँ, इस स्कूल के हम लोग स्कूल के भी स्टाफ हैं, रेड क्रॉस के भी मेंबर हम लोग सदस्य। आप रेड क्रॉस के भी मेंबर है, जहाँ पे निःशुल्क सेवा शिविर लगाया जाता है प्रत्येक रविवार को? जी। बहुत बढ़िया बात है सर। आप थोड़ा इधर भी दिखाइए, यहीं पे जो है बैठ के जो है आई चेकअप हो रहा है इन लोग का। यहाँ के प्राचार्य से भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आइए। पब्लिक स्कूल सोडी मुसेपुर लोडी का खड़िया रोड में आज आई कैंप लगाया गया है, जिसमें मुसेपुर लोडी का खड़िया, इब्राहिमपुर, परियौना, बुकना, पचासा, मिल्कीपर इत्यादि के लोग कैंप में अधिक मात्रा में कैंप में लोग अपना आई चेकअप कराने के लिए आए हैं। आई चेकअप जो कैंप है ये डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा खंडक पर आई वाहन के द्वारा किया जा रहा है, जो निःशुल्क है। जांच के साथ साथ दवाई भी वितरण किया जा रहा है और जिसके पास जो हेल्थ कार्ड है, गवर्नमेंट का हेल्थ कार्ड है, उसको फ्री में ऑपरेशंस के लिए वो अपने क्लिनिक पर सलाह दे रहे हैं। लोग वहां जाके लोग करवाएंगे। क्या अभी तक कितने पेशेंट देख चुके हैं? और अभी तक के 60 पेशेंट देख चुके हैं और उम्मीद है कि लगभग 200 पेशेंट, 100 से 200 पेशेंट करीब आ जाएंगे, देख लेंगे। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि लोगों को जो फ्री में जो नेत्रहीन जो आँख की जो बीमारी है उससे ठीक कैसे किया जाए उसके लिए, और आँख से संबंधित जो भी बीमारी है उसका उपचार बताया जाता है। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, निर्देशक सरस्वती पब्लिक स्कूल बिहार शरीफ। बच्चों को भी किया जाएगा? हाँ, अगर समय मिला तो बच्चों को भी कराएंगे, क्योंकि पहले तो लोग ग्रामीण लोग को मैंने प्रेफरेंस रखा है कि ग्रामीण जो लोग आए हैं पहले उसको किया जाएगा, उसके बाद बच्चे लोग को भी कराएंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। सर, किस प्रकार के मरीज यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं सर? आँख संबंधित में होता है कि जैसे सबसे ज़्यादा मरीज फील्ड में जितना भी हम लोग वर्क किए, जैसे अभी तक हम 300-400 गांव में घूम चुके हैं, तो उसमें होता क्या है कि सबसे ज़्यादा मरीज जो होता है कि 40 साल के बाद एजिंग प्रोसेस होता है कि मतलब उम्र के चलते रोशनी नज़दीक का भागता है, तो सबसे ज़्यादा संख्या इसी का रहता है, समझ गए। और उसके बाद फिर मोतियाबिंद का बीमारी आँख में सबसे ज़्यादा होता है, तो मोतियाबिंद का रहता है, कैटरेक्ट उसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वही रहता है सबसे ज़्यादा संख्या। बाकी कुछ जो है लोग, बहुत लोग जो है सो पैसे के अभाव में गरीब टाइप के लोग रहते हैं जो कि क्लिनिक तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो सब भी रहते हैं। बात है, आप जो है फ्री सेवा दे रहे हैं। आप कब से इस तरह की सेवा दे रहे हैं सर? आप हम लगभग ये साल भर से चल रहा है। अगला अगस्त 24 में इसका उद्घाटन हुआ था गाड़ी का। साल भर से लगातार नालंदा जिला, पटना जिला, नवादा जिला में कुछ गांव, शेखपुरा जिला में, ज़्यादातर नालंदा जिला में गांव कवर किए हैं।
हर एक गांव में इसी ढंग के कोई लोग मिल जाते हैं कि हम आपको जगह दे रहे हैं और आप आइए, हमको एक दिन का मौका दीजिए। तो लगभग 10 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक जो भी रहता है लोग को सेवा देते हैं गाँव जाकर। अच्छा, आँखों को स्वस्थ रखा जाए इसके लिए क्या उपाय है? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए मेनली आप विटामिन ए जो है सो आँख के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप गाजर, पालक वगैरह का सेवन कर सकते हैं। हरा पत्तेदार सब्जी हुआ, बहुत सारा लाल पीला हरा जो भी फल है उसका सेवन कर सकते हैं। बस यही आँख को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आँख ज़्यादातर ख़राब होता है कि चोट झटका लगने से। आँख का जो कॉर्निया है बहुत नाजुक चीज़ है, काला वाला जो होता है चलिए वाइट रहता है, पीछे आइरिस है उसके चलते काला दिखता है। तो उसको सबसे मेन चीज़ उसको बचाना है। वो जो है सो वो ख़राब होता है तो आर्टिफिशियल आज तक बना नहीं है। तो उसको जैसे मान ली मोतियाबिंद हुआ तो लेंस लग गया, लेकिन कॉर्निया जब मान लीजिए कि किसी को गाय से पूछ के चोट लग गया, अल्सर हो जाता है, मतलब कॉर्निया जो ख़राब होता है उसको बचाना है। आँख बचाने के लिए आपको कहीं भी चोट झटका ना लगे, ऐसा जगह ना जाएं कि चोट झटका से बचें। तो सबसे मेन चीज़ वही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर साहब ने जो परामर्श दिए कि आँखों को अगर स्वस्थ रखना है, आँखों को बचाना है तो चोट से बचें, आँखों को जो है चोट से बचाएं और विटामिन ए का सेवन करें ताकि आपका आँख जो है स्वस्थ रह सके।